हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका पार्ट बी हम कर रहे हैं। बुक के अंदर इस चैप्टर का पार्ट बी कर रहे हैं, जिसके अंदर सब्जेक्टिव सवाल होते हैं। पूरी ऑल ओवर इस सीरीज के अंदर इस चैप्टर का 11वां पार्ट है और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इस पार्ट के अंदर जो भी बचे हुए सवाल है वो हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल आपके सामने क्या आने वाला है। ये आ गया हमारा पहला सवाल। पहले तो ट्राई करें अपनी तरफ से एज ऑलवेज, उसके बाद यहाँ पे समझें। ऑप्शन नहीं होंगे, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑप्शन होता है तो आसानी से सवाल कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो ट्राई करते हैं। इसको कैसे करना है देखो। एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो वह दूरी तय करने में 40 मिनट कम लेता है, और यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो 40 मिनट अधिक लेता है। कुल दूरी तथा उस व्यक्ति की साइकिल द्वारा प्रारंभिक चाल कितनी है, यह आपको ज्ञात करना है। इस टाइप के सवाल हम खूब सारे कर चुके हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बता रही है, लास्ट पार्ट के अंदर एक फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था। बस वही यहाँ पे अप्लाई करना है। कब अप्लाई करते हैं वो चीज, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी सवाल में स्पीड को कम या ज्यादा करने पर टाइम कम ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में हम जो ट्रिक हमने पढ़ी है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ाया, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को कम किया। तो यहाँ पर ऐसे सवालों में आप मान लो कि ओरिजिनल स्पीड कुछ भी है, मान लो x मान लो। ठीक है, मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड x है। इनटू में क्या कर लो, तो इनटू में कर लो x प्लस जो चेंज किया आपने, ओरिजिनल स्पीड प्लस माइनस जो भी चेंज किया। जैसे यहाँ पे प्लस किया हमने, स्पीड में जोड़ा है तो यहाँ पे प्लस कर दिया, और जितना चेंज किया वो नीचे भी लिख लो। और ये सब करने की वजह से कितना टाइम चेंज आया, तो ये आया 40 मिनट का। वह 40 मिनट कम लगे, तो जो टाइम चेंज है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 40 मिनट से। इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर लिया। सेम चीज जो है वो हमें यहाँ पे दूसरे वाले से मिल जाएगी कि ओरिजिनल स्पीड इनटू ओरिजिनल स्पीड में जो चेंज किया, कितना किया, 2 कम किया तो 2 कम कर लिया, डिवाइड में सेम जो चेंज आपने स्पीड में किया वो का वो नीचे भी लिखना है, और इनटू में क्या करते हैं टाइम चेंज। टाइम चेंज कितना है, 40 मिनट ही है, तो 40 मिनट्स, और इसको आवर में चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने 60 से डिवाइड लगा लिया। देखो सही है। ये जो है पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व करना है। पहले तो आप x की वैल्यू निकाल लो। अगर x आ गई तो प्रारंभिक चाल आ गई, और जो x मिलेगा वो चाहे आप इस पूरे में रख लो चाहे आप इस पूरे में रख लो, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, दोनों ही चीजें मिल जाएगी। तो बस अब सॉल्व करना है, बेसिक कैलकुलेशन है। तो सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं 40/60 से 40/60 कट गया। उसके बाद में x से ये x कट गया। ये 2 जब इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा, 2x + 6 मिलेगा। और ये 3 जब उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x - 6 हो जाएगा। सही है। ये 2x जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, x। इसके अलावा माइनस का 6 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर ये क्या हो गई, उसके साइकिल की एक्चुअल स्पीड, प्रारंभिक स्पीड। है बात समझ में। ये आ गया हमारा एक आंसर। अब ये x की वैल्यू उठा के आप चाहे यहाँ पे रख लो चाहे आप यहाँ पे रख लो, आपको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम। इसको मिटा देता हूँ नीचे से यहाँ से। अब इसमें जो दूसरी वैल्यू है वो हम रख के सॉल्व कर लेते हैं। 12 रख लेते हैं। देखो स्पीड 12 इंटू 12 + 3 कितना हो गया, 15, बट्टा में 3 तो बट्टा में 3, और इंटू में क्या है, 40/60 है। 40/60 का मतलब कितना होता है, 2/3। इस पूरी वैल्यू के अंदर रखना है, यूं नहीं कि सर ये 40/60 तो कटा हुआ है तो यहाँ पे क्यों नहीं, ये भी कंसिडर करना है। ठीक है, इनका रीजन क्या है, लॉन्ग मेथड क्या है, तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस पार्ट्स पूरे पूरे जरूर देखें। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक समझा दी है, अब इसको अप्लाई करना है बस। यहाँ पे इसको काट लो, देखो 4 बार में कट गया, इसको काट लो 5 बार में कट गया। 5 × 4 20, और 20 × 2 कितना हो गया, 20 × 2 हो गया 40। यानी डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। ये है हमारे दोनों आंसर। आई बात समझ में। आई होप अच्छी तरीके से ये टाइप क्लियर हो चुकी है। अच्छी टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है ये एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला सवाल आ गया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट बी का। क्या है ये सवाल, तो देखो सवाल में कह रहा है कि एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते हैं साथ साथ में। यहाँ पे एक खरगोश है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो एक कुत्ता है। 100 मीटर आगे है खरगोश, 100 मीटर आगे है खरगोश आगे। उसने पीछे मुड़कर कुत्ते को देखा
तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना आरंभ कर दिया। खरगोश ने यहाँ से कुत्ते को देखा पीछे मुड़कर, और जैसे ही उसने कुत्ते को देखा तो खरगोश वहां से भागना शुरू कर देता है। तो किस स्पीड से भागता है खरगोश? तो खरगोश यहाँ से भागना स्टार्ट करता है किस स्पीड से? तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे आधा मिनट बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा किया और उसे पकड़ लेगा। क्या कह रहा है कि उसने भागना शुरू कर दिया खरगोश ने, और खरगोश भागता रहा। आधे घंटे के बाद कुत्ते को पता चला और कुत्ते ने उसको देखा, और फिर यहां से कुत्ता भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। किस स्पीड से? 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किस स्पीड से? 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो खरगोश के पीछे भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि वह कब कुत्ते को पकड़ लेगा, मतलब कितनी देर बाद कुत्ते को पकड़ लेगा, सॉरी खरगोश को पकड़ लेगा। ठीक है, तो आधे घंटे तक तो पहले खरगोश भाग चुका था, उसके बाद कुत्ते ने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। तो आधे घंटे में खरगोश कितना भाग लेगा? 1 घंटे में खरगोश 12 किलोमीटर भाग लेता है, तो आधे घंटे में खरगोश कितना भाग लेगा? तो यहां से यहां तक आ जाएगा कितना? 6 किलोमीटर। कितना तय कर लेगा खरगोश? 6 किलोमीटर तय कर लेगा। तो कुल मिलाकर अब देखो कुत्ते के बीच में और खरगोश के बीच में गैप कितना हो गया? 106 किलोमीटर का गैप हो गया। ठीक है, अब यहां से खरगोश भी भाग रहा है और कुत्ते ने भी अब यहां से भागना शुरू कर दिया है। दोनों के दोनों भाग रहे हैं। शुरुआत में इन दोनों के बीच में गैप 106 किलोमीटर का है। धीरे धीरे ये गैप खत्म होकर 0 हो जाएगा। गैप 0 होगा, इसका मतलब आगे जाकर कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। ठीक है, तो गैप 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के दोनों दौड़ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे काम कर रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। सेम डायरेक्शन के लिए हम स्पीड कैसे निकालते हैं? रिलेटिव दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 16 का और 12 का डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 का लगा लो यहाँ पे भाग। तो इतने समय बाद वो जो खरगोश है वो पकड़ में आ जाएगा। यहाँ से टाइम मिल जाएगा। देखो 106 तो टोटल डिस्टेंस है। धीरे धीरे गैप खत्म हुआ है, तो बस अब इसको डिवाइड कर देना। डिवाइड करके देख लेते हैं क्या मिल रहा है। 2 से काटा अगर तो मुझे मिल रहा है 53/2, या फिर और थोड़ा काटे हैं तो यहाँ से मिल गया 2, फिर 1 आगे भेज दिया तो 6.5। ठीक है, ये चीज हमें मिल गई। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कैलकुलेशन में हमने एक गड़बड़ ये कर दी कि ये 100 मीटर है और ये किलोमीटर है। सारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो चेंज करके अप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, तो मैथ्स का ही अपमान हो जाएगा। पहले इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग लगाते हैं। 1000 का भाग लगाया तो ये 0.100 अब किलोमीटर में चेंज हो गया। 0.100 किलोमीटर बन चुका है ये। आई बात समझ में? अब इसके अंदर जो है कैलकुलेशन हमें सारी करनी है। एक चीज और है यहाँ पे ये है आधा मिनट। मैं इसको आधे घंटे पढ़ के सॉल्व कर रहा हूँ, इसको भी सही कर लेते हैं। माई मिस्टेक। देखो आधे मिनट में खरगोश कितना दौड़ लेगा? तो आधे मिनट का मतलब डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सही है, स्पीड कितनी है खरगोश की? तो वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से गुणा करके। टाइम कितना है? आधा मिनट। यहाँ पे लिख लिया आधा मिनट। आधे मिनट का मतलब कितना? 30 सेकंड होता है। डायरेक्टली 30 सेकंड ही लिख लूँ मैं यहाँ पे। डायरेक्टली मैंने क्या लिख लिया? 30 सेकंड ही लिख लिया। सारी कैलकुलेशन हम मीटर पर सेकंड के अनुसार ही कर लेते हैं, क्योंकि छोटे डेटा हैं तो मीटर पर सेकंड से आसान रहेगा। कॉन्सेप्चुअली मेरे हिसाब से सवाल आपको समझ में आ चुका है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वो मैंने समझा दिया। बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, मिनट और सेकंड पर आवर इस सारी चीजों का ध्यान रखना है। पूरा सवाल ढंग से पढ़ना है। 6 से काट लिया 2 बार में, 6 से काट लिया 3 बार में, यहाँ पे काट लिया 10 बार में। 5 × 2 कितना हो गया? 50। 5 × 10 50 × 2 कितना हो गया? 100। ये भी 100 मीटर है। आई बात समझ में? ये भी 100 मीटर है। अब 100 मीटर और 100 मीटर कुल मिला के 200 मीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है। दोनों जो है वो रिलेटिव स्पीड काम कर रही है। तो यहाँ पे लगेगा 4 किलोमीटर पर आवर का डिवाइड, लेकिन ध्यान रखें इंटू 5/18 करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो सके। अब इसको आगे सॉल्व करना है। 2 से काट लो 2 बार में, 2 से काट लिया 9 बार में, उसके बाद 2 से काटा तो ये आ गया 100 बार में, और काटा अगर तो यहाँ पे मिल गया 20, और 9 × 20 कितना होता है? 180 सेकेंड, या फिर हम इसको कह सकते हैं 3 मिनट्स। तो कुत्ते के दौड़ने के 3 मिनट बाद जो है वो खरगोश पकड़ में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। कॉन्सेप्ट आई होप आपको पहले ही समझ में आ चुका था। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, तो उसका ध्यान रखना है। ये है हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो क्या है नेक्स्ट सवाल है, ये है हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर सवाल है, इसके बाद 2 सवाल और आएंगे और हमारा ये चैप्टर फाइनली खत्म। क्या है ये सवाल? ट्राई करें पहले अपनी तरफ से। सवाल हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा, कुछ भाग जलयान द्वारा और कुछ भाग थल यात्रा द्वारा तय किया।
वायुयान, जलयान और थल पर की गई यात्रा में लिया गया समय का अनुपात ये है, और इन यात्राओं में जो स्पीड थी, औसत गतियां, उनका रेशियो ये है। यदि उसकी कुल औसत गति इतनी है तो जलयान द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखो, 3 जगहों की बातें हो रही है हमारे सामने। एक तो वायुयान, एक है जलयान और एक है थलयान, या फिर थल के ऊपर जो जा रहा है। टाइम का रेशियो क्या है, तो है 1, 16 और 2। देखो सही है। और स्पीड का रेशियो क्या है, तो स्पीड का रेशियो है 20, 1 एंड 3। ऑप्शन होते ना तो ये सवाल देखते ही खत्म कर देते, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। विदाउट ऑप्शन भी हमारे पास है ये शॉर्ट मेथड, तो इसको भी समझ लो ध्यान से। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो इन दोनों का गुणा करा ले। 1 इंटू 20 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 16 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो आ गया कि किस किस जगह पर कितनी कितनी डिस्टेंस तय की है, वो रेशियो आपके पास आ गया। बस यही तो है, दोनों का गुणा करते ही डिस्टेंस मिल जाती है। बस अब इस रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इसको बांटना है, ऑटोमेटिकली जलयान से कितनी यात्रा तय की वो हमें मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कितना है, देखो ये है 41 कुल मिलाकर, लेकिन एक्चुअल में 41 कितना है, ये है 3990। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 3990 डिवाइडेड बाई 41। लेकिन आपको एक यूनिट की वैल्यू नहीं पूछी, आपको 16 यूनिट की वैल्यू पूछी, क्योंकि जलयान से कितनी यात्रा तय की ये फाइंड करना है ना। तो इसमें क्या कर लेंगे, फर्दर 16 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्या कर लेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। बस अब ये कैलकुलेशन करना है, जो चीज मिलेगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा किलोमीटर के अंदर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से और आंसर को टिक लगा लेते हैं। ठीक है, देखो 41 से अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो 9 बार में जा रहा है पूरा पूरा। 41 इंटू 9 करें ना तो 9 बार में जा रहा है बिल्कुल। 9 एकम 9 हो गया, और 9 इंटू 4 हो गया 36। पूरा नहीं जा रहा है, 369 तक जा रहा है, कोई बात नहीं। 9 बार में 369 तक भी अगर जा रहा है तो हमारे पास 30 बच रहा है रिमाइंडर। पीछे जो शेष फल है वो कितना बच रहा है, देखो 30 बच रहा है। तो 30 अगर आगे चला जाएगा, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 बार में ये जा सकता है, 7 बार में। ठीक है, 7 बार में जा सकता है तो कितना आएगा यहाँ पे, 287 आएगा 7 बार में। पीछे बचेगा 13, फिर लगेगा पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 0। सही है। अब यहाँ पे हम देखें तो 3 बार में अप्रोक्सीमेटली जा रहा है, मतलब 97.3 समथिंग कुछ मिलेगा। इसको हमें फर्दर करना है 16 से मल्टीप्लाई, और जो चीज है वही हमारा आंसर है। वैसे इसको हम फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, मुझे नहीं लगता है इसके आंसर पॉइंट्स में दे रखे होंगे, फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर वालों को गुणा कर लेते हैं और फिर नीचे 41 रहने देते हैं, बाकी तो कुछ कट नहीं रहा है। तो 0, 16 इंटू अगर 9 हम करते हैं तो 144 मिलेगा। ऊपर चला जाएगा 14, 144 और 4 कितने हो गए, 148 और 158। यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे चला जाएगा 15, और फिर 48 और 5 कितने हो जाएंगे, 48 और 5 53, और फिर 63 डिवाइड में आ जाएगा 41। ठीक है, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस तय की गई है। कैलकुलेशन है, बस थोड़ी सी इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी इस सवाल के अंदर कोई भी खास चीज नहीं है। ठीक है, पहले इन दोनों का गुणा किया तो देखो 20 आया, फिर 16 इंटू 1 किया तो 16 आ गया, फिर 3 इंटू 2 किया तो ये 6 आ गया। यहाँ पर मैंने शायद, मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ की थी मैंने, पहले 3 इंटू 2 करने पर 6 आना चाहिए, मैंने शायद 5 लिखा था वहां पे। तो इस चीज को भी कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेते हैं। ये कुल मिलाकर जो सम है ना वो मिलेगा मुझे 42। तो यहाँ पर 42 का डिवाइड लगेगा, तभी मैं सोचूं कि इतनी टफ कैलकुलेशन यहाँ पे क्या बन रही है। 42 का डिवाइड लगेगा। ठीक है, तो ये 3990 के अंदर लगा लो 42 का डिवाइड, और इनटू में करना है हमें जिसकी दूरी निकालनी है, हमें जलयान की दूरी निकालनी है। तो जलयान के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर लेते, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 2 से काटा तो 8 हो गया, 2 से काट लो 21 बार में कट गया, 3 से काटा तो 1330 टाइम्स, और इसको 3 से काटे तो 7 बार में कट गया। ठीक है, और अगर ये 7 से कटता है तो 7 से 1 बार में, फिर 9 बार में और 0 बार में। सही है बिल्कुल। अब बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 और 7 कितने हो गए, 15। तो 1520 किलोमीटर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की ओर। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑप्शन होते हैं ना तो तुरंत वहीं पर आंसर चेक हो जाता है।
अब आ जाते हैं हमारे अगले सवाल की और यह है हमारा सेकंड लास्ट सवाल और 16 नंबर सवाल पार्ट बी का। क्या है ये सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ता है। एक रेलगाड़ी है, वो यहाँ से स्टेशन से चलना शुरू करती है और मान लो उसको यहाँ तक जाना है अपने डेस्टिनेशन पर, लेकिन हुआ क्या कि रेलगाड़ी 3 घंटे तक चली, यहाँ से ये 3 घंटे तक चली और उसके बाद यहाँ पे इसका हो गया एक्सीडेंट, यहाँ पर हो गया इसका एक्सीडेंट। इसके बाद यह रेलगाड़ी मूल गति की 75% की गति से चलना शुरू करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ तो अपनी मूल स्पीड के 75% स्पीड से चल रही थी। मान लो मूल स्पीड 4 यूनिट्स है, तो 4 का 75% कितना होगा, 3 होगा। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा इस गाड़ी ने 4x की स्पीड से तय की, लेकिन आगे की जो यात्रा है फिर इसने 3x की स्पीड से तय की। आई बात समझ में, 75% की गति से तय की। इस वजह से क्या हुआ कि उसको थोड़ा लेट हो गया। कितना लेट हो गया, 4 घंटे का लेट हो गया। देखो इस 4 घंटे के लेट में एक घंटा तो यहीं पर वेस्ट हो गया था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद में वो 1 घंटा रुकी थी। देखो आई बात समझ में, 1 घंटा वो रुकी थी। तो मान लो कि वो रुकी नहीं, एक्सीडेंट होते ही तुरंत चलना शुरू कर देती, तो उसका जो वेट है और जो लेट है वो कितना होता, 3 घंटे का होता। सही है, 4 घंटे में से 1 घंटा तो उसने रुकने में ही वेस्ट कर दिया। मान लो एक्सीडेंट हुआ और तुरंत रवाना हो जाती तो वो 1 घंटा नहीं लगता, तो 3 घंटे का ही लेट होता। सही है, तो इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं रुकी, ताकि ये लाइन यहाँ से सवाल से हट जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए हमारे लिए। आगे क्या कह रहा है देखो, यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटा लेट होती। अब मान लो एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होकर थोड़ा सा आगे हो जाता, एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होकर थोड़ा सा आगे, मान लो यहाँ पे कहीं पे हो जाता, मतलब 150 किलोमीटर आगे, ये कह रहा है सवाल, भाई यहाँ पे नहीं होकर 150 किलोमीटर आगे यहाँ पे कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता तो उस गाड़ी को 3.5 घंटे का लेट होता। फिर से वही बात है, 3.5 घंटे में से 1 घंटा तो उसने यहाँ पे रुकने में वेस्ट किया था, तो अगर नहीं रुकती तो उसका जो लेट है वो कितना होता, 2.5 घंटे का ही होता। कितना होता, 2.5 घंटे का ही लेट होता। देखो सही है क्या। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता तो इस केस में क्या है कि 4x से ये यात्रा तय की थी, 4x से ये यात्रा भी तय करेगा, क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। आगे की जो यात्रा है वो 3x की स्पीड से तय करेगा जो ट्रेन है। लेकिन पहले वाले में क्या था कि ये यात्रा 3x से होती थी और ये वाली यात्रा भी 3x से होती थी। सही है भाई, पहले एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ तो यहाँ तक ये वाली यात्रा 4x से और उसके बाद की पूरी यात्रा 3x से। सेकंड केस में एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, तो जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ तब तक तो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चलेगी, 4x की स्पीड से, और उसके आगे जो है वो 3x की स्पीड से चल रही थी। अब शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूं मैं इसको सॉल्व करने का। देखो यहाँ पर आप अगर इस चीज को देखो ध्यान से, तो ऊपर वाले डायग्राम में और नीचे वाले डायग्राम में क्या डिफरेंस है। आप कहोगे कि सर ऊपर वाले डायग्राम में 3 घंटे का लेट हो रहा है, लेकिन नीचे वाले डायग्राम में 2.5 घंटे का ही लेट हो रहा है। यहाँ पर आधे घंटे का लेट कम हो रहा है, यहाँ पर नीचे है जा आधे घंटे का लेट कम हो रहा है। आधे घंटे का लेट कम क्यों हो रहा है नीचे वाले सिचुएशन में, तो आप देख सकते हो कि आधे घंटे का लेट कम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर नीचे वाले जो डायग्राम है उसमें स्पीड ऊपर वाले से ज्यादा है। देखो यहाँ पर 3x है लेकिन यहाँ पर 4x है स्पीड, यहाँ पर स्पीड ज्यादा है। बाकी तो ये तो कॉमन है, जितना यहाँ पर समय लगा उतना यहाँ पे लगा है, जितना समय यहाँ पर लगा उतना समय यहाँ पे लगा है। जो भी ये आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है ना, वो केवल इस वजह से आ रहा है, इस 150 किलोमीटर की वजह से आ रहा है। देखो है या नहीं है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या कि इस 150 किलोमीटर की वजह से ही, इस 150 किलोमीटर की वजह से ही इन दोनों के बीच के आधे घंटे का ये गैप है। दोनों के बीच में आधे घंटे का गैप क्यों है, तो इस 150 किलोमीटर की वजह से है ये ऐसा। ठीक है, तो 150 किलोमीटर की वजह से अगर आधे घंटे का गैप पड़ता है तो कुल मिलाकर ये जो 2.5 घंटे का गैप है ये कब पड़ेगा, ये कुल मिलाकर 2.5 घंटे का गैप कब पड़ेगा। तो आधे से 2.5 कैसे आया, 5 गुणा करने पर आया, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, 5 गुणा कर लेंगे, तो 150 इंटू 5 करेंगे, कितना मिल गया, 750 मिल गया। कितना मिल गया, 750। इसका मतलब 2.5 घंटे का जो डिले हो रहा है उसके जहां से ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से ये वाली दूरी जो है वो कितनी होगी, तो ये होगी 750 किलोमीटर। आई बात समझ में, कितनी होगी, 750 किलोमीटर। अब अपने पास ये दूरी आ चुकी है 150 किलोमीटर, ये दूरी आ चुकी है 750 किलोमीटर, कुल मिलाकर ये इतनी सी दूरी कितनी हो गई, 900 किलोमीटर हो गई। अब हमें सिर्फ ये वाली दूरी निकालनी है। अगर हमारे पास ये वाली दूरी आ जाती है, अगर हमारे पास ये वाली दूरी आ जाती है तो हम टोटल दूरी ही निकाल लेंगे। हमें यही तो पूछा है कि कुल दूरी कितनी है। तो अब यहाँ तक आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। इस टाइप के सवाल में सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है ये। ठीक है,
कई सवालों में तो ये डिस्टेंस पहले से दे रखी होती है, तब तक तो हमारा आंसर आ चुका होता है। यहाँ पर हमें टाइम दे दिया है, तो इस वजह से एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा जैसा सवाल कह रहा है देखो। अब यहाँ पे समझना कि इस 150 किलोमीटर के लिए, इस 150 किलोमीटर के लिए देखो, अगर ये 150 किलोमीटर, अगर ये 150 किलोमीटर 3x की स्पीड से चलता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या मिलता है, टाइम। तो मुझे टाइम कितना लगता, और 150 बटा अगर मैं 4x की स्पीड से चलता हूं तो मुझे टाइम कितना लगता है। तो आधे घंटे का गैप है, तो आधे घंटा यहाँ पर यूज करते हैं। देखो यहाँ पर अगर t टाइम लगा है ना, तो ऊपर वाले केस में t प्लस हाफ टाइम लगा है, t प्लस हाफ टाइम लगा है, आधा घंटा ज्यादा लगा है ऊपर, क्योंकि ऊपर स्पीड देखो कम है। आधा घंटा डिले क्यों हुआ, ऊपर स्पीड कम है, सिर्फ इसमें यहाँ पर ये डिले हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, x मिल जाएगा, x मिल जाएगा, तो हमें ओरिजिनल स्पीड मिल जाएगी। ओरिजिनल स्पीड मिल गई तो हम ये दूरी भी निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास इतना सा पोर्शन आ जाएगा और पूरी दूरी निकल जाएगी फिर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या कर रहा हूं मैं, t की जो ये वैल्यू है वो उठाकर उधर रख रहा हूँ। तो t की वैल्यू 150 बटा 4x जब यहाँ पे रखूंगा और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा देखो 150 बट्टा में 3x माइनस का 150 बट्टा में 4x और सामने कितना, हाँ ये चीज मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे देखो एलसीएम कितना मिल रहा है, एलसीएम मुझे मिल रहा है 12x। ठीक है, अगर मैं 150 को कॉमन ले लूं तो ऊपर कितना आएगा मेरे पास, 4x माइनस 4 माइनस 3 यानी 1 ही मिलेगा, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। और सामने कितना है, 1/2 है, 2 से अगर इसको काटा 6 बार में कट गया। x की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो कितनी आ रही है, 25 आ रही है सॉल्व करने तो। देखो x की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ गई, 25 आ गई। अगर x की वैल्यू 25 है तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। और यही तो हमें पूछा है कि गाड़ी की मूल गति कितनी है, तो 4x ही तो मूल गति मानी थी हमने शुरू में। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर। यह है उस रेलगाड़ी की ओरिजिनल स्पीड। और अगर 100 किलोमीटर पर आवर है, 3 घंटे तक चली है, तो 100 इंटू 3 करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगी, यानी ये दूरी कितनी आ गई, 300 किलोमीटर आ गई। तो ये वाली 300, ये 150 और ये 750, कुल मिलाकर कितना हो गया, 1200 हो गए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी इस सवाल में, तो वो हो गई 1200 किलोमीटर। ठीक है, दो चीजें पूछी थी, दोनों ही हमने निकाल दी, और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है ये। आई बात समझ में, सबसे बेस्ट मेथड है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और, लास्ट सवाल की ओर। यह है हमारा लास्ट सवाल। देखो ये भी लगभग मुझे इसी टाइप का सवाल लग रहा है, दुर्घटना वाला सवाल है, तो इसको पॉज करके अच्छी तरीके से ट्राई करें जैसा अपन ने पिछला सवाल किया, फिर यहाँ पे समझे। देखो बिल्कुल सेम मेथड से करवाऊंगा इसको। क्या कह रहा है सवाल, कि एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती हुई चलने के ठीक 1 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो एक रेलगाड़ी है, स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ उसको जाना था, ए से लेके बी तक उसको जाना था, लेकिन गाड़ी क्या हुआ, 1 घंटा तक चली और फिर हो गया उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, वहां वह 30 मिनट रुकने के बाद अपने प्रारंभिक चाल के 4/5 से पुनः चलना आरंभ कर देती है। वहां पर वो 30 मिनट के लिए रुकी और 4/5 की स्पीड से चलना शुरू कर देती है। मान लो कि उसकी पहले स्पीड 5x थी, तो 5x का 4/5 कितना होता है, 4x होता है। तो आगे वाली डिस्टेंस किस स्पीड से तय की है, तो 4x की डिस्टेंस 4x की स्पीड से आगे वाली दूरी तय की है। और क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसी चाल से बी पर 2 घंटे देरी से पहुंचता, और फिर जब ये एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से डिले होना था, तो 2 घंटे का डिले हुआ, मतलब फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पर 2 घंटा लेट पहुंची। लेकिन ध्यान रखें कि फिर से इस 2 घंटे में 30 मिनट तो ये वाला है, देखो 30 मिनट तो ये वाला है जब वो एक्सीडेंट होने के बाद में रुक गई थी। मान लो नहीं रुकती, तो ये जो 2 घंटे का लेट हो रहा है वो 2 घंटे का नहीं होकर 1.5 घंटे का ही होता है, या नहीं, 1.5 घंटे का ही लेट होता। उसके बाद आगे देखो, यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती, मतलब मान लो गाड़ी यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होकर थोड़ा सा आगे हो जाता, 80 किलोमीटर आगे थोड़ा सा यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता, तो ये कह रहा है कि वह ठीक 1 घंटा देरी से पहुंचती। तो इस केस में उसको सिर्फ 1 घंटा ही लेट होता। फिर से वो ये 1 घंटे में से 30 मिनट तो वो है जहाँ पे वो रुकी थी, तो नहीं रुकती तो फिर लेट कितना होता, आधे घंटे का होता। तो सेकंड वाले केस में यहाँ पर आधे घंटे का लेट हो रहा है। देखो ये 5x है, ये 4x है, ये भी 4x है ऊपर वाले केस में। नीचे वाले केस में देखें तो ये 5x है, अब यहाँ पे ये भी 5x है क्योंकि एक्सीडेंट तो यहाँ पर हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड कितनी हो गई, 4x। ये ऊपर वाला केस और ये नीचे वाला केस आपके सामने है।
अब अगर यहाँ पे अपन को डिस्टेंस पूछता तो हम यहाँ पे इतना कुछ करते, डिस्टेंस तो हमें पूछा नहीं है, हमें सिर्फ ये प्रारंभिक चाल पूछा है, तो हम प्रारंभिक चाल निकाल लेते हैं पहले। देखो तो प्रारंभिक चाल निकालने के लिए आप एक चीज देखोगे कि ये जो भी इन दोनों के बीच में डिले का डिफरेंस आ रहा है ना, ऊपर देखो डिले 1 घंटा ज्यादा है, यहाँ पर आधे घंटे का ही डिले है, लेकिन वहां पर 1 घंटा और 30 मिनट का डिले, ऊपर मतलब 1 घंटे का डिले ऊपर ज्यादा है। तो ऊपर 1 घंटे का डिले ज्यादा क्यों है, सिर्फ इस वजह से है। यहाँ पर स्पीड सेम है, देखो यहाँ पर स्पीड सेम है, जो भी ये डिले का डिफरेंस आ रहा है ना वो इस वजह से आ रहा है, तो इसको नोट कर लेते हैं। अगर ऊपर वाले केस को हम देखते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टाइम मिलता है। और नीचे वाले केस को देखते हैं तो भी वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे 5x, तो हमें फिर से क्या मिलेगा, टाइम। नीचे अगर टाइम t लगा है ये वाली दूरी तय करने में, मान लो कि टाइम t लगा है, तो ऊपर वाली ये दूरी तय करने में टाइम कितना लगा होगा, t+1 लगा होगा, 1 घंटा ज्यादा लगा होगा, क्योंकि ऊपर 1 घंटे का डिले है। देखो सही है क्या, आई बात समझ में। अब ये कैलकुलेशन अपन को पूरी करनी है। देखो यहाँ से t की वैल्यू उठा के उधर रख लेते हैं हम, तो कितना मिलेगा, 80 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5x, ठीक है। और सामने कितना है, तो सामने है 1। यहाँ पर हमने देखा 20x जो है एलसीएम आ रहा है, 20x के अंदर 4x का डिवाइड लगेंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, माइनस 20x डिवाइडेड बाई 5x करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 80 करेंगे तो कितना आएगा, 320, और सामने कितना 1। 400 में से 320 जाएगा तो 80 बचेगा, डिवाइड में लगा देंगे 20, तो ये मिल गया मुझे x कितना आया, 4। अगर x 4 है तो फिर 5x कितना होगा, तो 5 इंटू 4 कर लो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखो सही है। तो 20 किलोमीटर पर आवर ये क्या है, उस गाड़ी की प्रारंभिक चाल है, ये क्या है, उस रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल है। आई बात समझ में। तो ये सवाल है, देखो बिल्कुल सेम तरीके से किया। और अगर यहाँ पे मान लो आपको डिस्टेंस भी पूछ लेता तो पहले हम क्या करते, ये डिस्टेंस निकालते, ठीक है, उसके बाद हम ये डिस्टेंस भी निकाल लेते और फिर हम इन सबको जोड़ लेते। कैसे निकालते, देखो तो ये तो हमारे पास 80 पड़ी है, 20 की चाल है, 1 घंटा चली, तो ये डिस्टेंस भी आ गई हमारे पास 20, तो 80 और 20 कितने हो गए, 100। अब बची हमारे पास ये वाली डिस्टेंस, तो ये भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि ऊपर और यहाँ तक 1 घंटे का गैप आ रहा है, 1 घंटे का गैप आ रहा है इस 80 किलोमीटर की वजह से। तो फिर आधे घंटे का गैप कब आएगा, 40 किलोमीटर की वजह से। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। कुल मिलाकर ये कितना हो गया, तो ये हो गया 140। तो ये है हमारी कुल मिलाकर डिस्टेंस। आई बात समझ में। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। 2 सवाल एक जैसे हमने यहाँ पे कर लिए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमने बेसिक से ही किया और सबसे छोटा मेथड भी है, ठीक है। तो आई होप अच्छी तरीके से ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ चुका है, पूरा चैप्टर के एक एक सवाल हमने कर लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।